जोहार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और मेरे साथ इतने जो यहाँ पे बच्चे हैं, ये सुबह का वक्त है और दोपहर होते होते ऐसा है, लोग ये कह रहे हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों को क्लेरिफाई कर रही हूँ। मैं जब भी यहाँ पर सुबह आती हूँ ना 10-11 बजे, तो मुझे ये कहा जाता है कि अभी आंदोलन टूट रहा है, आधे लोग चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ टिकने वाले नहीं हैं, अब तो खत्म हो जाएगा आंदोलन, जैसे तैसे ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें होती है। तो मैं रोज इन लोगों से पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ ना आप लोगों से रोज आके कि भाई क्या आंदोलन खत्म हो गया है, क्या टूट रहा है? लेकिन हाँ, देखिए एक भीड़ उधर आ रही है, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए उधर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी ये हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी अफवाह फैला रहे हैं, वो उनको ये लोग बताने के लिए काफी हैं कि छात्र अब भी डटे हुए हैं, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो नहीं हो। और कैसे डटे हुए ये देखिए। क्या नाम है भाई आपका? विकास नाम है। कहाँ से? हजारीबाग से। जी। देखिए इनकी तबीयत खराब है, बुखार में है ये फिर भी आए हैं। आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? जब तक जीतेंगे तब तक जाएंगे नहीं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। सरकार जब तक हम लोग का जो मांग है वो तब सुनेगा नहीं, तब तक कैसे चल जाएगा। विधानसभा मार्च के दौरान भी थे आप? जी बिल्कुल। पहले दिन से आप यहाँ पर हैं टिके हुए? हाँ, मैं हो गया है 10 दिन यहाँ। तो देखिए आप इनकी आवाज से सुन पा रहे होंगे कि आवाज भी नहीं आ रही है, फिर भी ये डटे हुए हैं। और लाठी चार्ज हुआ, लोग आए, डीसी एसएसपी आए, उसके बाद क्या हौसला कमजोर हुआ है छात्रों का? लोग घर जा रहे हैं क्या आप लोग में से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। लाठीचार्ज होने के बाद से हमारा जो हौसला है वो और बुलंद हो गया है। 29 तारीख से रेगुलर हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं हम लोग सभी को ये प्रण लेकर के ही आए हैं कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं, हमारा वादा जो है, माने हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दा को जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। नहीं। ये देखिए, ये लाठीचार्ज के दिन का है ना, वो चोट जो उस दिन लगी थी आपको। हम पहले दिन क्या, जब ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब से भारत मित्र आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा है। क्या वाकई बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं, एक प्रेशर बन रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रेशर हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बच्चे थके जरूर है लेकिन हारे नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि मॉर्निंग के समय बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए इवन लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, वो है नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 में लालपुर हो, कोकर हो, वगैरह वगैरह जाकर मोराबादी में जाकर वो लोग क्या करें, रेडी हो रहे, फ्रेश हो रहे दोस्तों के घर में। इसलिए मॉर्निंग के समय थोड़ी सी क्राउड कम रहती है, सही बात है। लेकिन आप क्राउड कम होना और चले जाना, दोनों में फर्क है ना भाई। लेकिन आप जैसे ही 12 बजे आओगे, वो लोग रेडी होकर आते हैं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, अभी भी हमारे पास 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स एवरी डे यहाँ पर रहते हैं। तो जो लोग भी इस तरह से अफवाह फैलाए, बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। भाई आप रांची से हैं? जी, मैं लोकल रांची से हूँ। जी। सपोर्ट करने आए बच्चों को? सपोर्ट ने मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। है अभी? अच्छा, मैं तो थोड़ा और करीब, मैं आ रही हूँ आप लोग के पास भी, 1 मिनट। खुद मेरा पास होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पीजीटी में। नहीं हुआ? पीजीटी वाले हैं आप? नहीं, पीजीटी वाला है। पीजीटी वालों का भी किस्सा तो चल ही रहा है भाई। वो तो जान ही रहे हैं। और आप जो बोल रही हैं कि भीड़ कम हुआ, भले अभी मॉर्निंग का टाइम है, जैसे दादा बोले हैं, सब घर गए हुए, जहाँ सामने हैं हॉस्टल गए हुए, खाने गए होंगे। अब 12 जैसे बजेगा, शाम जैसे होगा, हुजूम वैसा ही रहेगा। हम लोग डटे हुए हैं, डरने वाले नहीं हैं। सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करती है, हम लोग किसी तरह धरना प्रदर्शन में लगे रहेंगे। और जो एज लिमिट की बात है ना, हम लोग बार बार बोला है, तो गवर्नमेंट बोलती है मेरा 55 से 60 साल के हैं, हम युवा मुख्यमंत्री है, हमारी जो एग्जाम का जो एज लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये भी हमारी डिमांड है, आपको मालूम होगा, स्टार्टिंग से हम लोगों ने बोला है। अभी तो 2 डिमांड आप लोगों की मेन है, एक जेएसएससी सीजीएल रद्द करना, दूसरा सीबीआई जांच, और अब आप एज बार के लिए भी बोल रहे हैं ना, एज रिलैक्सेशन जो है। हाँ, मतलब तीन मांग है ना, ये तीनों मांग नहीं मानी गई है। सीबीआई जांच बोलेगे, सीजीएल को आपको रद्द करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तमाम मांगों को लेकर जो चल रहा है चलते रहेगा। आप कहाँ से आए? मैं रांची से हूँ। रांची से हैं, मतलब सबके साथ डटे रहते हैं पूरे दिन भर? हाँ। कुछ कहेंगे सरकार से? मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों का जो मांग है उनको पूरा कर देना चाहिए सर को, बस इतना ही। हाँ, होनी चाहिए। भाई आप किधर से? गढ़वा जिला। गढ़वा से आए हैं, अच्छा। तो क्या मतलब पूरे पहले दिन से है या फिर? मैं डे 1 से हूँ, बापू वाटिका से। बापू वाटिका से आप आ रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? बापू वाटिका से आ नहीं रहे हैं, मतलब आंदोलन हम लोग वहाँ से जो स्टार्ट आंदोलन किए। शुरू हुआ वहाँ से, मतलब ठीक है। मतलब तो मतलब घर नहीं जाना अभी?
नहीं, घर नहीं जाना है। अभी मैं यहाँ अपने दोस्त के रूम पर रह रहा हूँ। दोस्त के रूम में। हाँ। भाई आप इधर आइए, आप भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? बोलिए 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 ना, बोलिए। सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार से कहना यही है कि जो हमारी मांगे हैं जल्द से जल्द सुने। केसीसी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, दो मांगे जो है वो माननी दो पड़ेगी। मांगे हैं, जल्द से जल्द करें। और मेरा कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छात्र ये कह रहे हैं। क्या आप? मैम, हाँ। मेरा कहना है कि अब तो चोर कबूल भी कर लिया है कि मैंने चोरी किया है, फिर सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों नहीं सुन रही है? हाँ, क्योंकि चाहे वो एक इंसान चोरी करे या 100 इंसान चोरी करे, चीटिंग तो हुआ ना, चीटिंग तो धांधली तो चल हुआ ना, हाँ। सेटिंग तो हुआ ना, पैसे से सीट बिका ना। तो अब अलग से इसमें क्या और हम लोग तथ्य दें कि सरकार हम लोग की बात सुनेगी? भाई क्या आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं डालडन से हूँ। हाँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बात करें हम 11 to 13 जेपीएससी का, वहाँ पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ। मैं वहाँ पे मेंस एग्जाम में अपेयर हुआ था। इस बार 14 जेपीएससी पीटी निकाला था मैं, और ये जब भी एग्जाम होता मैं मेंस का देने जाता, ठीक है। लेकिन अब ठीक हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया, क्योंकि हम 11 to 13 जेपीएससी में ऑलरेडी मैंने देख चुका है कि कितने बड़े घोटाला हो गया, हम लोग सब बाहर हो गए। वही हाल 14 जेपीएससी का होता है। 14 जेपीसी भी कैंसिल हुआ, इसके साथ 11 to 13 जेपीसी भी कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं जिनका सेटिंग हुआ है। ये बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, बताइए, ये बात बहुत कम लोग कर रहे अभी हम बता रहे हैं कि 11 13 जेपीसी मैंने आरटीआई कर दिया था, अभी तक हम लोगों को कॉपी नहीं दिखाया गया है, कॉपी भी नहीं दिखाया गया है। हमने एक बार ये जेपीसी की तरफ से हमारे घर पे एक लेटर आया था कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा है आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम मेरे को इन्फॉर्मेशन मुहैया नहीं कराया गया है। और ये रिगार्डिंग था आरटीआई में, जो आरटीआई जाहिर किया था कि मेरे को अपना कॉपी देखना है, क्योंकि मैं जिस एग्जाम एक्चुअली उसके जब ये 11 13 जब पीसी का एग्जाम हुआ था उसके जस्ट बिफोर 1 वीक बिफोर एक पीसी बैकलॉग का एग्जाम हुआ था। मेरा उसमें हिस्ट्री में 128 मार्क्स आया था, 128 आया था। लेकिन जब मैं रेगुलर में बैठा तो उसमें मेरा मात्र 100 नंबर दिया। क्या मेरा 1 वीक के अंदर मेरा परफॉर्मेंस गिर गया क्या, और बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। तो हम ये आयोग से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का 11 to 13 जेपीसी का जो मैं पेटिशनर बना हूँ, तो ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम लोग को कॉपी दिखाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे होगा। बहुत बड़े स्तर पे। आप लोग 16 अगस्त के लिए रेडी हो रहे हैं क्या? सब कोई 16 अगस्त को, मतलब भैया 16 अगस्त के लिए तैयारी चल रही है? हम लोग शुरू से तैयार हैं। और जो है, नाम क्या है पहले बताइए? बड़ा स्वैग में है आप, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे सब बच्चे लोग ऐसे ना, ऐसा लग रहा है। हाँ। हम महेश्वर पांडे मेरा नाम है। हाँ। हम बोकारो दुग्धा चंद्रपुरा का रहने वाले हैं। 1.5 महीना से हम दिल्ली में भी थे, और कल हम फ्लाइट भर के देखिए बंगलोर से आए हुए हैं। हमको 10 दिन बाद भी आते, लेकिन देखे कि हमारे झारखंड के बच्चे जो है बहुत परेशान है, और दिल्ली में जिस तरह से हुआ उस तरह से झारखंड में नहीं हो रहा है। अब पूछिए क्यों, ये देख लीजिए, ये गलत नहीं है। इसलिए कि देखिए यहाँ जो है देश हमारा पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ चुका है। जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ कांग्रेस कुछ कर रही है, जहाँ कांग्रेस का है वहाँ बीजेपी कर रही है। ये देखिए, हम किसी नेता का नाम ले रहे हैं, किसी का पार्टी का नाम ले रहे हैं, अगर ले तो किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। वहाँ पर जब हुआ तो राहुल गांधी और टोटल यहाँ झारखंड का हम देख रहे थे, टोटल न्यूज, और हम भी थे दिल्ली में। मतलब आप सिर्फ बच्चों को सपोर्ट करने बैंगलोर से आए? आपको फोटो दिखाए न्यूज। हम झारखंड का है, मान लीजिए हम दिल्ली में जाके कर सकते हैं, हम अपन झारखंड के बच्चे को सहयोग के लिए आए हैं। तो आप देखते होंगे कि यहाँ से खुद झारखंड का कुछ कांग्रेस का मंत्री लोग बस से लाइन लगा हुआ था, बस से प्रधानमंत्री आवास और सांसद को घेरने के लिए कांग्रेस के पार्टी के टोटल नेता वहाँ पहुंचे हुए, फोटो खिंचा रहे थे बस से उतर के, कि हम ये जो है सरकार गलत कर रही है, इसको घेरेंगे, रोड पर सूत जाएंगे। और यहाँ आपका सरकार है, आप सरकार में शामिल है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ? बच्चों की आवाज सुनाई बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। ये इसका मतलब कि अब सरकार में है, कुछ आपका गलत है या सही है, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हेमंत सरकार जो है सर, वो भी सर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो भी 4 पार्टी से जुटे हुए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम बच्चे के हित में कुछ लें, लेकिन 3-4 को मिल के वो सरकार में है, अगर लेते हैं तो खींच लेगा, उनका सरकार चला जाएगा, वो मजबूर है। देखिए, ये अंदर मतलब पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल सकता है, ये स्पेकुलेशंस जो अनुभवी लोग हैं वो बता रहे हैं। मैं कुछ लोग और यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, और बताना है बहुत कुछ। ये देश से तो मेरा शुरू से खत्म हो चुका है। इस अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चा लोग जो कर रहा है, ये फायदा अभी नहीं मिलने जा रहा है, अब समझ लीजिए। इनके बच्चे को फायदा होगा, आने वाली जनरेशन। हाँ, उसको फायदा होगा। ये लोग जो कर रहे हैं इनको फायदा नहीं होने जा रहा है।
अभी केस चलेगा, डिसीजन होगा, ये होगा, वो रिजल्ट पेंडिंग होगा, सीबीआई लगेगा, डीसी लगेगा, ईडी लगेगा, सब होगा। फायदा इनको नहीं होगा, फायदा होगा हम डिलीवरी बॉय है ये जब इसका रिजल्ट हुआ था तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि ये डिलीवरी बॉय कैसे ये जेपीएससी में सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी हाँ राजेश रजक, अब इसका ये नाम आ रहा है। अच्छा देखिए, इसमें देखिए बताया गया है, उसने बताया इस सेटिंग से पास हुए अभ्यर्थी में पुलिस उपाधीक्षक रॉबिन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रॉबिन सिन्हा, डिप्टी जेलर राजेश कुमार रजक शामिल हैं। यही बताना चाहते हैं ना आप? हाँ, ये जो राजेश कुमार रजक था, जब इनका मीडिया ने बहुत प्रचार किया था, ये डिलीवरी करते हुए एग्जाम क्रैक करके आप लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन अब उसका हकीकत सबके सामने है कि 11 to 13 जेपीएससी में कैसे पास किया गया है। तो बहुत बड़ा घोटाला 11 to 13 जेपीएससी में हुआ। हाँ, वही मैंने कहा कि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ये भी बात सामने आनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जामताड़ा से हूँ। रुक जाइए, सबसे थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेते हैं। आपसे अलग से हम 1 घंटे आपसे बात करेंगे। 40-3 इंटरव्यू आपको बताएंगे। ठीक है, मैं रोज आपका इंटरव्यू लूंगी। न्यूज बताएंगे। अभी हाँ, देखिए हाँ। ये लड़के लोग अभी दिल्ली से जब से हुआ है आग लगा हुआ, लड़के लोग सोए हुए थे। सर वही बात है ना, और सब ये सारे जहाँ बच्चे। जहाँ धुआं जा रहा है, ये यहाँ नहीं है, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, सब जगह हो रहा है। अब लड़का लोग थोड़ा सा जो उठ रहा है, और जिस तरह का हवा बहेगा ना, जैसे हवा बहता है तो आग लगता है यहाँ, तो लूची लग के वहाँ फिर धर लेता है, उस तरह से ये पूरा इंडिया में पकड़ रहा है। होना भी चाहिए सर, ये रिफॉर्म तो चाहिए। अभी सुनिए मैडम, रुक जाइए ना सर, सबके पास बात कर लेते हैं। एक बार हो लीजिए। आज का पेपर दैनिक भास्कर में आप देखे होंगे, ये लड़के जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो 3-4 क्लास का है, वो लोग ये पार्टी 5 साल पहले कर चुका हुआ, बिहार, राजस्थान, यूपी में। उसके क्लास में डेस्क नहीं है, टेबल नहीं है, रोड सही नहीं है, वो बच्चा डीसी के रूम में तक ढुका हुआ। आज का न्यूज हम प्रभात खबर गलत से हम दूसरा पेपर देखे है ना, वो बच्चे जग चुके हैं। छोटा बच्चा, उसको ईडी का डर नहीं है, सीबीआई का डर नहीं है, थाना में जाने का डर नहीं है, एक दूसरे को फोड़िएगा ये डर नहीं है। वो बच्चा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। चलिए ठीक है, आप जामताड़ा से आए हैं, ठीक है ना, क्या कहेंगे सरकार को? आप देखिए, आप लोग जब 16 तारीख की तैयारी कर रहे हैं तो जो सीएम हाउस है वहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया गया है। हाँ हाँ, थोड़े ना हम लोग किए ना वहाँ आंदोलन, बैरिकेडिंग तो यहाँ पर भी लगाया गया था, तो हम लोग प्रोटेस्ट किए ना। 16 तारीख के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है हम तो। मतलब बहुत इस बार वो 4 लेयर में बैरिकेडिंग हुई है। बात तो है ही नहीं, मतलब ठीक है, बैरिकेडिंग है, हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे। वो मालूम है, कल क्या हो चुका वो मालूम है पूरे झारखंड। आइए बस एक बार ये पता कर ले, ये 16 तारीख को लेके कैसी तैयारी है छात्रों की? बिल्कुल, हम लोग सभी छात्र तैयार हैं। जो भी होगा, अगर सरकार को लगता है तो हम लोगों को गोली मार दे, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोगों की जो मांगे हैं वो लेकर के रहेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। हम पुनः सरकार से आग्रह करेंगे कि जो हम लोगों की मांगे हैं वो पूरी की जाए। मांगे पूरी की जाए। 16 तारीख के लिए क्या है तैयारी? दीदी, हम बैक बेंचर हैं, स्टूडेंट तो नहीं है, बैक बेंचर है। अच्छा, हमारी जो अनिश्चितकालीन धारणा चल रही है 25 जुलाई से, इसका 20 दिन आज हो गया, ठीक है। और हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं जाएगी। हमारी जो अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पर्सनली इसलिए पूछूंगी, आपकी एनर्जी कम हुई है क्या? शुरू में आपका वो गाना बजाना ये सब कुछ बड़ा इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अच्छा था, मतलब वो कनेक्टिंग था लोगों में, लेकिन आप, मुझे लगता है कि विधानसभा मार्च के बाद थोड़े से डाउन हो गए क्या? ऐसा लगने लगा है कि प्रेशर आ गया, ऐसा कुछ है क्या? इतना झेलने का आदत है, ज्यादा ऐसा नहीं ना है? बिल्कुल नहीं है। हाथ में थोड़ा डफली बजा नहीं पाते, फिर भी कल मैंने बजाई थी, आपने देखा होगा। चोट है हाथ ठीक में है, इसलिए। जी बिल्कुल। और हमारी सारी की सारी डिमांड जब तक अचीव नहीं होंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी डे टू डे हमारी जो फंक्शन हो रही है, हमारी बातें हो रही है, आपस में हम लोग प्रोग्राम तय करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जानकारी होगा हम लोग कमेटी की तरफ से देंगे, बताएंगे। चलिए, आप बताइए ना बताइए, हमें पता चल ही जाएगा। हाँ, क्या कह रहे थे भैया, कहाँ से आए आप? मैडम, मैं रांची से आया हूँ और मैं भी जेएसएससी का तैयारी करता हूँ, और इस बार मैंने उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम दिया था और 1 घंटा का रनिंग था मैडम। रनिंग तो इतना भयानक था कि मैडम हम लोग उस समय का फीलिंग आपको बता नहीं सकते। और उस रनिंग में कम से कम 12 से 15 लड़कों की जान गई थी। 20 लोगों की जान गई है। हाँ, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ मैडम। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम, इसमें भी भारी गड़बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो हम लोग सरकार से न्याय चाहते हैं कि हम सीबीआई का मांग करते हैं कि सीबीआई जाँच हो
और आगे इस का मामले में भी इस जांच। मामले में जांच होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो जिन छात्रों को आप सुन रहे थे इनका सिंगल मतलब आप देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर जेपीएससी 14वीं या फिर जेपीएससी 11वीं से 13वीं को लेकर ही बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। छात्र अलग अलग जो भी इस सिस्टम के शिकार हैं ना, जिनके घर वाले जिनके जानने वाले, उनको सपोर्ट करने के लिए बाहर से लोग वो भी पहुंचे। एक तो अभिभावक खुद पहुंचे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पहुंचे। और इन सब चीजों का बस एक ही मतलब है कि सिस्टम रिफॉर्म हो। उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे या फिर कुछ और हो जाए, नहीं। ये सिस्टम बदलिए हुजूर, ये सिस्टम, जिस सिस्टम के शिकार ये सब हैं, ये भीड़, ये मंच, ये जो आप देख रहे हैं, वो बदलना चाहिए। और जब तक ये रिफॉर्म नहीं होगा, ऐसी भीड़, ऐसे मंच देश के कोने कोने में आपको नजर आएंगे ही आएंगे। सहयोगी सादाब के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज, रांची।